गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम विजय है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर कैप्स लेट्स टॉक करियर। हमारे पहले वीडियो पे जिसमें हम लोगों ने क्लास 9th और क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है क्लास 10th पे, इस पे बात किया था। और उस वीडियो पे मुझे खूब सारे व्यूज़ और कमेंट्स मिले। काफ़ी सारे पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपने ये तो बताया कि सब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है या क्यों करना है, बट इसका करियर पे क्या असर पड़ता है, क्यों हमें इस वक्त ज़रूरत है और आगे चल के करियर पे किस प्रकार से ये असर करेगा, ये भी थोड़ा सा एलेबरेट करके बताएं। तो फिर मैंने सोचा कि उस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए। ये आप समझें उस वीडियो का पार्ट 2 है। अब जैसा कि हमने कहा था कि आप जब क्लास 10th में आओ तो जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हो या जो भी आपके दिमाग में करियर ऑप्शंस है, जो भी फील्ड है, उसको डिसाइड करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, चाहे जो आपकी लोकेलिटी पे कोई भी हो, या आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं अपना जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो और ईमेल एड्रेस दोनों मेंशन करूँगा। उस पर आप मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या चीज़, तो इस टेस्ट के बाद जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेसिकली ये बता सकते हैं कि आपका ब्रेन फॉर्मेशन कैसा हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट ब्रेन फॉर्मेशन आपका करियर ऑप्शंस आपके सामने रखा जाता है, जिसको आप चूज़ कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट आपकी लाइफ स्टार्ट हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। देखो, ये जो करियर जो सब्जेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या फाइनल के बाद हम शुरू करते हैं, नहीं। आपको पता होगा कि जो पहला सपना बच्चा देखता है ना कि मुझे क्या बनना है, ये बचपने में शुरू होती है। मतलब क्लास 6th में। आपके अगर घर में छोटे बच्चे हैं जो क्लास 6th में हैं या 7th में हैं, तो आप देखिएगा वो आकर के बोलेंगे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, बड़ा होऊंगा तो ये बनूंगा। फिर 7th में आएगा तो शायद उसका कुछ चेंज हो जाएगा प्लान कि नहीं, मैं अब ये बनना चाहता हूँ। 8th में कुछ और, 9th में कुछ और, फिर 10th आ जाता है, और तब फिर फाइनल बोर्ड के बाद वो समय आएगा जब आपको रियली में अब आपको डिसाइड करना है। मगर उस वक्त क्या होता है कि हमारा पूरा ध्यान ना उस सब्जेक्ट पे रहता है कि मेरे किस में अच्छे मार्क्स आए हैं, या किस में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, या मेरे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। और उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि पिछले 4-5 सालों में हमने क्या क्या ऑप्शन सोचे थे। आप ज़रा ध्यान से समझना इस बात को। आई बिलीव इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी हर किसी के घर में जहाँ भी वो बच्चा है उसके दिमाग में ये बात चल रही होगी। वो ये भूल चुका होगा उसको करियर क्या बनानी है, वो ये सोच रहा होगा मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है। तो ये क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जो 6, 7, 8, 9th में हमारे को जो करियर ऑप्शंस दिमाग में आ रहे थे ना, वो अनायास ही नहीं आ रहे थे, वो ऐसे ही नहीं आते हैं। अब आप देखना, अगर 1 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख बच्चों के ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। उतने दिमाग जो जिस भी प्रकार से डेवलप हुए हुए हैं वो ऑलरेडी बच्चे को हिंट कर रहे होते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। उस 6, 7, 8, 9th में ना वही पिक्चर आपके दिमाग में आती है कि आज मैं ये बनना चाहता हूँ, नेक्स्ट ईयर चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया है, हम जो
6 to 10th के जो बच्चे हैं इन सबको ये बोलते हैं कि जो भी आपके दिमाग में करियर ऑप्शंस आ रहा है उसको लिखो कि पर्टिकुलर ईयर में मुझे ये बनने का भी मन हो रहा है, तो उसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट ईयर जब आप एग्ज़ाम दे लो फिर देखो क्या चल रहा है, क्या वो वही करियर है जो पिछले साल था या कुछ अब नया आ गया, वो भी लिख लो। 8th में क्या आया वो भी लिख लो, 9th में क्या आया वो भी लिख लो। अब 10th में जब बच्चा आया एग्ज़ाम देने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि आप या तो हमसे मिलो या जो भी एक्सपर्ट आपको बता सके उनसे मिलिए, और अपना साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक टेस्ट होता है वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्रेन फॉर्मेशन जिस प्रकार से हुई है तो उसका जो रिजल्ट इंटरप्रेट होकर के आएगा, हो सकता है ये जो 4 साल में सोचे गए आपके करियर फील्ड इसमें से कोई एक आपका फील्ड है, नहीं तो जो एक्सपर्ट गाइडेंस वाले बैठे हैं ये बताएंगे कि आपको किस फील्ड पे जाना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट फील्ड आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। आ रही है बात समझ में? नॉट दैट कि मैथ्स लेना है बिकॉज इंजीनियर बनना है या फिर बायोलॉजी लेना है बिकॉज डॉक्टर बनना है, ये ओल्ड कंसेप्ट है। अब जो समय आ गया है, हाउ माई ब्रेन इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड, बेस्ड ऑन दैट आई हैव टू सेलेक्ट माई करियर। बिकॉज वो जो डेवलपमेंटल जो स्टेज है उसके हिसाब से आपने जो फील्ड सेलेक्ट किया ये आपको एंड तक लेके जाएगा, आप फ्लक्चुएट नहीं होंगे बीच में। एंड अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपने जो स्टेप लिया ना, ये आपका 11th 12th बेस ईयर्स है, यहाँ तक फॉर्मेशन हो गया। अब इसी से रिलेटेड आपको ग्रेजुएशन करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है एंड देन फाइनली जॉब करनी है। अगर ये स्टेप गलत लिया गया तो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स उनसे मिल चुका हूँ जो 12th तक जो सब्जेक्ट लेते हैं बेस्ड ऑन दैट ग्रेजुएशन तो करते हैं पर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में जाके करते हैं। क्यों? बिकॉज ग्रेजुएशन के 3 साल निकालते तक, अब निकालना तो है, आई रियलाइज्ड यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। बहुत से लोग पोस्ट ग्रेजुएशन उस रिलेटेड फील्ड से नहीं करते, फिर वो कुछ और ऑप्शन चूज करते हैं, फिर उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। अब वो आ जाते हैं जॉब खोजने के लिए। तो मेरे ऐसे जो एचआर और एडमिन के लोग जो बैठे हुए हैं कंपनी में, अब इनके पास सीवी आती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये बंदा कितना कंसिस्टेंट है। जॉब में तो चेक करते ही हैं इसका बेस कितना मजबूत है। अब उसका ग्रेजुएशन किसी और फील्ड पे हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और फील्ड पे हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि इस बंदे का बेस मजबूत नहीं है, ये फोकस्ड नहीं है। फिर वो जिस प्रकार की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देने आता है, शायद उसके लिए हमने उसको सुटेबल माना या हमने रिजेक्शन कर दिया। एंड डेफिनेटली होगा ये कि अगर आपका जो बेस शेकी है, आपने ग्रेजुएशन कुछ और कर लिया, अब आप जॉब खोजने के लिए निकले हैं, लाइन क्लियर है नहीं, तो जो आपको मिलेगा आप वो शुरू कर दोगे और जो मिलता गया उसमें काम शुरू करते 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 आपने अपने करियर का जो बिल्डिंग है वो बनाया। जो शेकी बिल्डिंग होती है, एंड ऑफ द डे आपको डिससेटिस्फैक्शन जॉब से होना शुरू होगा, देन इट लीड्स टू आपकी लाइफ पे असर शुरू हो जाएगा उसका। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि जो पैसा तो कमा रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। क्यों? इन सब के पीछे रीज़न यही है, वो जो क्लास 10th का समय था वो इस सब के पीछे होता है। अगर हम उस वक्त इस चीज़ को ध्यान दें और
गाइडेंस के हिसाब से डिसीजन लें, तो ये जो हो रहा था ये नहीं होगा। ये सब कुछ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है अगर आप ध्यान से देखें, और इस लिंकिंग की वजह से ही हमको ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कौन सा स्टेप ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इस पे हमारा ध्यान रहे। आए दिन मुझे एग्जांपल्स मिलते होते हैं, ऑफिस के अंदर भी मुझे दिखाई देते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी अपने एग्जांपल दिया था ऑफिस का, अभी भी है, जिसमें काफ़ी क्वालिफाइड, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स मेरे आजू बाजू हैं, जो अपने करियर के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी थी, और अब काफ़ी हद तक कुछ लोग सेटिस्फाइड भी हैं, कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और कुछ अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, कुछ अभी भी सोचते हैं कि नहीं, शायद उस वक्त थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये नहीं होता। मैं आम बच्चों के पेरेंट्स को भी ये पूछना चाहता हूँ कि शायद आप लोग के मन में भी ये बात चल रही होगी, आप लोगों ने कभी ना कभी ये सोचा होगा कि शायद वो कर लेते, या वैसा हो गया होता तो ऐसा हो जाता। तो ये बड़ी सामान्य और हर जगह दिखाई देने वाली, हर जगह सुनाई देने वाली बात है। इस चीज़ को रोकने के लिए ही तो कैप्स का जन्म हुआ है, ताकि हम हमारे बच्चों को उन चीज़ों से उन चीज़ों के साथ जो हमने जो देखा वो ना देखें, उस चीज़ के लिए उनको रोक सकें, उनको बता सकें, उनको गाइड कर सकें। इसी के लिए तो हम हैं। इसलिए नीचे दिए नंबर पे, ईमेल एड्रेस पे आज ही आप अपॉइंटमेंट लो और अपना एप्टीट्यूड टेस्ट ले करके अपने करियर को आगे बढ़ाओ। देखो, ये छोटी बात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक बार आपने जो सब्जेक्ट ले लिया या जो स्टेप ले लिया, यही आपका करियर बिल्डिंग करवाएगा। 4-5 साल बाद आप वापस से पीछे आ कर के फिर से क्लास 10th नहीं दे पाओगे। शायद अलाउ कर भी देंगे तो भी आप खुद नहीं चाहोगे कि भाई अब मैं जाके कैसे वो करूं। इसीलिए प्लीज़ 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 एक बार ये स्टेप लेने के पहले सोचो, ठीक है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरव्यू शुरू कर चुके हैं, वो प्रोफेशनल्स लोगों के, इट्स ऑलरेडी इन द प्रोसेस। बहुत जल्द मैं स्ट्रीम वाइज वो प्रोफेशनल्स की वीडियोस अपलोड करना शुरू करूँगा, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल ने कैसे अपना करियर प्रोग्रेस किया, क्या क्या उन्होंने डिफ़िकल्टीज फेस करी, क्या क्या चैलेंजेस आए उनके लाइफ पे, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, सो दैट आपको एक आइडिया मिलेगा पर्टिकुलर स्ट्रीम, पर्टिकुलर फील्ड पे जो प्रोफेशनल है उसकी लाइफ क्या होती है। एट द सेम टाइम अब केस स्टडीज़ भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जिसमें पर्टिकुलर एक स्ट्रीम पे अपन केस स्टडी बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट ले लिया इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के ऊपर एक केस स्टडी कि कितने इंजीनियर्स हमारे हर साल पास आउट हो रहे हैं, कितने इंजीनियर्स की जॉब मिल रही है, कितने इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी, सो दैट आपको एक समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम पे, पर्टिकुलर फील्ड पे इस वक्त क्या पोजीशन है। लाइक दैट अलग अलग स्ट्रीम्स अपन चूज़ करते जाएंगे, एंड आई एम श्योर इससे आपको हेल्प मिलेगी। सो मोटा मोटी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि एक करियर ग्राफ, करियर ग्रोथ या करियर कैसे डिसाइड करें, वो हम लोगों ने बात कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू सी द रियल थिंग। सो बस थोड़ा और इंतज़ार करें, और बहुत जल्द करियर वाले वीडियोस, जो इंटरव्यूज़ हैं, वो अपलोड करने शुरू करूँगा, सो दैट आपको वो मिलेंगे। प्लीज़ 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 शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों के पास भेजो, और वो जो बेल आइकन है वो हिट करें, सो दैट आपको ये वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। और अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजो, ताकि मैं इसको चेंजेस करता रहूं। और
पहले वीडियो में भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ कि आपको किस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप मुझे बताएं, सो दैट आई कैन डू इट फॉर यू। ठीक है, हमारे पास जितने भी यहाँ प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है, तो उनकी जो मेहनत है वो आपको दिखाई देगी आगे। एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू डिसाइड योर फ्यूचर, टू डिसाइड योर करियर। अभी के लिए बस इतना ही, और बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।